हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज। आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। ये जो रीडिंग है वो 1 से 7 नवंबर के लिए होगी। ठीक है, जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिया हीलिंग वर्ड पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, करियर के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एरीज, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 1 to 7 नवंबर। ठीक है, 5 of cups, ओके, सो लेट्स सी 5 of cups यहाँ पे क्यों आया है। टेम्परेंस, 2 of pentacles and the hierophant। एरीज, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप बहुत लॉस्ट और रिग्रेट काइंड ऑफ एनर्जीज में नजर आ रहे हो सकता है आपके और आपके पार्टनर की सेपरेशन हो गई हो, बहुत सारे केसेस में ब्रेकअप, सेपरेशन हो चुकी हो। ठीक है, तो आप बहुत लॉस्ट दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड, बहुत ज़्यादा रिग्रेट दिख रही है, आपको लग रहा है जो चीज़ें वो सब खत्म हो गई हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ यहाँ पे आप बहुत अनस्टेबल फील कर रहे हो। ठीक है, कुछ ना कुछ अनस्टेबिलिटी दिख रही है, या तो आप दो लोगों के बीच दो सिचुएशन, लाइक आपको लग रहा है कि आपको पेशेंस रखना चाहिए या फिर आपको डेफिनेटली इस पर्सन से कनेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए आप बहुत जगल कर रहे हो कि आपको अभी और वेट करना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। ठीक है, या फिर आपको इस पर्सन से कनेक्ट करना चाहिए, या आपके और इस पर्सन के फ्यूचर को लेके स्पेशली आप बहुत सोच रहे हो, लाइक मैरिज, कमिटमेंट एंड ऑल को लेके। तो आपको लग रहा है कि क्या ये कंप्लीटली खत्म हो गया है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस के साथ मैं एक चीज और देख रही हूँ कि आपके और इस पर्सन के रिलेशनशिप में एक साइलेंस दिख रही है। ठीक है, लाइक कुछ हो नहीं रहा है, साइलेंस है और बहुत ज्यादा ठहराव है अभी भी, तो जिसके कारण आप बहुत ज्यादा अनस्टेबल फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर है भी कि नहीं है। ठीक है, कि सब खत्म हो गया है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा आप परेशान दिख रहे हो। डेफिनेटली सैडनेस बहुत ज्यादा दिख रही है, हालांकि आप अपने साइड से बहुत बैलेंस, पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, बहुत बैलेंस बना रहे हो, पीस और पेशेंस रखते हुए नजर आ रहे हो, बट एट द सेम टाइम या तो आपकी इस पर्सन से ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, आप शादीशुदा थे इस पर्सन के साथ, और आप इस शादी को लेके, आप इस पर्सन को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हो, या आप श्योर नहीं हो कि क्या रहा है इस कनेक्शन में। ठीक है, या फिर आपको इस पर्सन से शादी करनी है। ठीक है, कमिटमेंट, मैरिज, बट एट द सेम टाइम चीजें बहुत रुकी हुई सी हैं, ठहरी हुई सी हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो। ठीक है, तो आप किसी टॉरस और किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हो। एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है 1 to 7 नवंबर एरीज के लिए। एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एरीज के लिए 1 to 7 नवंबर। 6 of cups, तो ये पर्सन तो आपको मिस कर रहे हैं एरीज, डेफिनेटली मिस कर रहे हैं ये आपको। ठीक है, नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। 6 of cups यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। अगर आप दोनों के, एक सेकेंड, 6 of cups, Ace of cups,
क्वीन ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में है द वर्ल्ड। तो इस पर्सन को लग रहा है कि ये साइकिल यही कंप्लीट हो गई है, ठीक है, ये साइकिल बिल्कुल यही कंप्लीट हो गई है, चैप्टर एंड हो चुका है। इस पर्सन के साइड से ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ, ठीक है। और मुझे नहीं दिख रहा कि ये पर्सन कोई न्यू शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, ना ही ये कोई मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है, ना तो ये कोई एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेके, एज वेल एज ना ये कमिटमेंट, मैरिज, स्टेबिलिटी ये सब चाहते हैं। ये सिंपली अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, अपने मनी, जॉब, करियर पर फोकस करना चाहते हैं, ठीक है। यस, एरीज के पार्टनर, एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पार्टनर के लिए 1st to 7th ऑफ नवंबर के लिए? द वर्ल्ड। एरीज, ऐसा लग रहा है आप क्लैरिटी चाहते हो इस कनेक्शन को लेके, आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो, स्टैग्नेंट फील कर रहे हो इस कनेक्शन को लेके, इस पार्टनरशिप को लेके, और आप क्लैरिटी चाहते हो, फ्रीडम चाहते हो। द सन यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं एरीज की। 4 ऑफ कप्स, वाओ, नाइट ऑफ कप्स एंड द स्टार। ओके, सो आप इस पर्सन के लिए डेफिनेटली अभी भी फील करते हो एंड आप बहुत होपफुल हो, ठीक है, आप बहुत होपफुल हो कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बट एट द सेम टाइम आप इस पर्सन को लेके बहुत स्टैग्नेंट भी हो। मतलब आपकी लाइफ में अदर ऑप्शंस हैं एरीज, बट आपकी एनर्जीज इसी पर्सन पर आकर ठहरी हुई है एंड आप इस पर्सन को प्यार बहुत करते हो। एट द सेम टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको क्लैरिटी चाहिए। यू वॉन्ट क्लैरिटी, यू वॉन्ट हैप्पीनेस बेसिकली, ठीक है, और आप होपफुल हो, इसलिए आपको ये तो लग ही रहा है कि सब अच्छा ही होना चाहिए, ठीक है, फिर भी आप क्लैरिटी चाहते हो। सो एरीज के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए 1st से 7th ऑफ नवंबर में? डेविल। तो यहाँ पे कुछ टॉक्सिक एनर्जी इन्वॉल्व है, या तो आपके पार्टनर एक से ज़्यादा ऑप्शंस रख रहे हैं, या फिर सिचुएशन में आपके कनेक्शन में एक टॉक्सिसिटी है, ठीक है। और डेविल यहाँ पे क्यों आया है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 7 ऑफ सोर्ड। ओके, सो यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि या तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप बहुत कंट्रोलिंग हो, आप बहुत ऑब्सेस्ड हो, ठीक है, या आपके अंदर एक कंट्रोलिंग एनर्जी है, डोमिनेटिंग फैक्टर है एरीज, ठीक है। दिस इज योर कार्ड एरीज, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर अपने करियर, मनी, जॉब पर फोकस करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है, करियर, मनी, जॉब, पेंटिकल्स पर फोकस करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, एज वेल एज ये अपने साइड से बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड नहीं दिख रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। एंड ऐसा लग रहा है ये आपसे कुछ हाइड भी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ है जो ये आपसे हाइड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ है जो आपसे छुपा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये सिचुएशन बहुत टॉक्सिक हो चुकी है, ये सिचुएशन बहुत अनहेल्दी है, और आप बहुत टॉक्सिक हो या फिर आप बहुत ऑब्सेस्ड हो, बहुत अनहेल्दी काइंड ऑफ अटैचमेंट्स है आपकी, और इस सिचुएशन में कुछ ऐसा है, ठीक है। सो ये पर्सन अपने करियर, मनी, जॉब पर फोकस कर रहे हैं, एज वेल एज ये बहुत ज़्यादा ये शो कर रहे हैं इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एंड इनको ये है कि इनको क्या चाहिए इनको पता है, एट द सेम टाइम ये आपसे कुछ ना कुछ हाइड कर रहे हैं, ठीक है,
डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ आपसे हाइड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। सो एरीज आपके लव रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 1 से 7 नवंबर में। द स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ सोर्ड एंड हैंगमैन। बॉटम ऑफ द डेक में हाई प्रीस्टेस। एरीज आपके लव रिलेशनशिप एरिया में साइलेंस 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 दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा है आगे। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल कर रहे हो, इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हो। प्लस एक सरेंडर मोड दिख रही है, या तो आप ये सरेंडर मोड लेके चल रहे हो, लेकिन आप यहाँ पे बहुत ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो इस कनेक्शन को लेके। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप इस कनेक्शन को लेके और इस सिचुएशन को लेके थोड़ा सा प्रैक्टिकल और डिटैच्ड मोड में ही दिखाई दे रहे हो, ठीक है। 3 मेजर अरकाना आए हैं, लाइफ चेंजिंग सिचुएशन दिख रही है आपके लिए एरीज ये। सो हम देखते हैं एरीज की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से 1 to 7 नवंबर के लिए। सिक्स ऑफ वॉन्ड, विक्ट्री, सक्सेस आपकी लव लाइफ में, और एक न्यू बिगिनिंग, स्टेबल न्यू बिगिनिंग होती हुई नजर आ रही है एरीज। कंप्लीट एक सक्सेसफुल काइंड ऑफ एनर्जीज वाइब्स दिख रही हैं, और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिख रही है आते हुए आपकी लाइफ में, और एक कनेक्शन और आपकी लव लाइफ को लेके पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा दिख रही है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।